नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ज्ञान की इस यात्रा में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उन कहानियों को उजागर करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया। आज हम बात करेंगे उस शौर्य की, उस अदम्य साहस की जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। हम उन योद्धाओं की गाथा गाएंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा की। सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, एक ऐसा दौर जब अपना कहने को कुछ नहीं था। हर तरफ बेबसी और लाचारी का आलम था, हर तरफ निराशा थी और अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी और दमनकारी नीतियां आम बात थीं। लेकिन अंधकार के बीच एक चिंगारी भड़की, एक उम्मीद की किरण, एक प्रतिरोध का स्वर। यह चिंगारी गुलामी की बेड़ियों को पिघलाने की ताकत रखती थी। 1857 का साल, जब भारत ने पहली बार एकजुट होकर आजादी के लिए आवाज उठाई। यह एक क्रांति थी, एक विद्रोह था जो सदियों से दबी हुई भावनाओं का विस्फोट था। इसे सिपाही विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि एक जन आंदोलन था जिसमें हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। मेरठ से उठी आवाज, एक सिपाही की गर्जना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ तक गूंज उठी। हर शहर, हर गांव में क्रांति की ज्वाला धधकने लगी। किसान, सैनिक, राजा, हर कोई अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा हुआ। यह एक साझा लक्ष्य था, भारत को गुलामी से मुक्त कराना। इस महासंग्राम में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए। मंगल पांडे, तात्या टोपे, जिन्होंने क्रांति की मशाल को जलाए रखा। नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, जिन्होंने अपने नेतृत्व से क्रांति को दिशा दी। लेकिन इन सबके बीच एक नाम आज भी साहस और नारी शक्ति का प्रतीक था। एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने जीवन से इतिहास को बदल दिया। जैसी वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिसने अपने बेटे को पीठ पर बैठकर तलवार लगाई, दुश्मनों के हाथ चढ़ाया और इतिहास की धारा में उन्होंने दिखा दिया कि एक महिला भी अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कर सकती है। आज की यात्रा उसी वीरांगना को समर्पित है। उनकी वीरता, उनके बलिदान और उनके अदम्य साहस को। कैसे मणिकर्णिका एक साधारण कन्या से झांसी की रानी बनी और कैसे उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और कैसे उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। वाराणसी के घाटों पर 19 नवंबर 1828 को जन्मी मणिकर्णिका तांबे प्यार से मनु। मां के निधन के बाद पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें वो शिक्षा दी जो उस समय लड़कियों के लिए दुर्लभ थी। मनु ने गुड़ियों की जगह तलवार, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखी। पेशवा के दरबार में नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ उनका बचपन बीता। यहीं से उनमें नेतृत्व और साहस के बीज पड़े। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। पेशवा ने उन्हें छबीली नाम दिया, उनकी चंचलता और ऊर्जा के लिए। मनु अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से कभी नहीं डरती थी। यही शिक्षा और निडरता आगे चलकर उनके लिए वरदान साबित हुई। मणिकर्णिका का बचपन इस बात का प्रमाण है, अगर बेटियों को अवसर मिले तो वे इतिहास बदल सकती हैं। समय ने करवट ली। 1842 में 14 वर्ष की मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। अब वे लक्ष्मीबाई थीं, झांसी की रानी। उन्होंने राजमहल के ऐशो आराम में खोने के बजाय प्रशासन और सैन्य अभ्यास में रुचि ली। महिलाओं की सेना दुर्गा दल बनाई, सबको शस्त्र चलाना सिखाया। 1851 में पुत्र हुआ, लेकिन 4 महीने में ही उसका निधन हो गया। महाराजा ने आनंद राव को गोद लिया, नाम रखा दामोदर राव। अगले ही दिन महाराजा का भी निधन हो गया। रानी अकेली रह गई, लेकिन झांसी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। गवर्नर जनरल डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने का आदेश दिया। यहीं से शुरू हुआ रानी लक्ष्मीबाई का असली संघर्ष अपने राज्य और सम्मान के लिए। डलहौजी का फरमान, झांसी छोड़ो, पेंशन लो। रानी लक्ष्मीबाई ने गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक प्रतिज्ञा थी। उन्होंने अपने सलाहकारों और सेनापतियों को बुलाया। आत्मसमर्पण का सवाल ही नहीं। किले की दीवारें मजबूत की गईं, तोपें तैयार, सैनिकों को प्रेरित किया गया। महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार किया। दुर्गा दल पहले से ज्यादा सक्रिय। महिलाएं हथियार बनाती, घायल सैनिकों की देखभाल करती। रानी दिन में प्रशासक, रात में सेनापति बनकर रणनीति बनाती। झांसी की हर गली में देशभक्ति की ज्वाला जल उठी।
रानी का संकल्प पूरे भारत में गूंज उठा। भारत की आत्मा अभी मरी नहीं। मार्च 1858, एक ऐसा महीना जो झांसी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह वह समय था जब झांसी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। एक ऐसा संकट जिसने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और साहस की पराकाष्ठा को उजागर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया था। शहर के चारों ओर एक घेरा बन गया, जिसका उद्देश्य झांसी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करना था। यह घेराबंदी लगभग 2 हफ्तों तक चली। इन 2 हफ्तों में झांसी के लोगों ने अद्भुत धैर्य और साहस का प्रदर्शन किया। एक तरफ अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, उनकी तोपें और बंदूकें लगातार आग उगल रही थी, तो दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई के पास अदम्य साहस था, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। रानी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हर मोर्चे पर अपने सबसे भरोसेमंद और कुशल सेनापतियों को तैनात किया, ताकि किले की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जिनमें से एक थे गुलाम गौस खान, जो अपनी तोपची कला के लिए जाने जाते थे, और दूसरे थे खुदा बख्श, जो अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। किले की दीवारों से लगातार तोपें गरजती रहीं, जिससे दुश्मनों के हौसले पस्त हो रहे थे। हर तोप के गोले के साथ झांसी की स्वतंत्रता की गूंज सुनाई देती थी। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी और सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थी, ताकि वे पूरी ताकत और हिम्मत के साथ लड़ सकें। इस बीच तात्या टोपे अपनी सेना के साथ झांसी की मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने उन्हें झांसी पहुंचने से पहले ही रास्ते में रोक दिया, जिससे झांसी को मिलने वाली मदद रुक गई। लगातार हमलों के कारण अंग्रेजों ने आखिरकार किले की दीवार में एक बड़ा दरार बना दिया, जिससे उनके सैनिकों को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। अब लड़ाई किले की दीवारों के अंदर पहुंच गई, जहां हर इंच जमीन के लिए संघर्ष हो रहा था। झांसी का हर घर एक किले में तब्दील हो गया और झांसी का हर नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला, एक सैनिक बन गया, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान देने को तैयार था। रानी लक्ष्मीबाई ने दुर्गा दल की महिलाओं के साथ मिलकर दुश्मनों का डटकर सामना किया। उनकी वीरता और साहस को देखकर हर कोई दंग रह गया। युद्ध के मैदान में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, जो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। लेकिन जब रानी को यह एहसास हुआ कि किले को बचाना असंभव है और हार निश्चित है, तब उन्होंने एक साहस किया। अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर, ताकि वह सुरक्षित रहे, अपने घोड़े बादल पर सवार होकर उन्होंने किले से छलांग लगा दी। यह एक अविश्वसनीय और साहसी कदम था। यह पलायन नहीं था, बल्कि संघर्ष को जीवित रखने और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए एक साहसिक कदम था। झांसी छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, तात्या टोपे राव साहेब के साथ। उनके नेतृत्व से विद्रोही सेना में नया जोश आया। अंग्रेजों ने कालपी पर हमला किया। रानी ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन कालपी हाथ से निकल गया। हार के बावजूद रानी ने हिम्मत नहीं हारी, नई योजना बनाई। ग्वालियर के किले पर कब्जा करने का जोखिम भरा फैसला लिया। विद्रोही सेना ग्वालियर पहुंची। सिंधिया की सेना भी विद्रोहियों से मिल गई। ग्वालियर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। नाना साहेब को पेशवा घोषित किया गया, लेकिन रानी ने चेतावनी दी, यह जश्न का नहीं, तैयारी का समय है। उन्होंने ग्वालियर की सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। ह्यू रोज अपनी पूरी ताकत के साथ ग्वालियर की ओर बढ़ रहा था। अंतिम युद्ध करीब था। 17 जून 1858 ग्वालियर के कोटा की सराय में अंतिम युद्ध। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की वेशभूषा में सैनिकों ने उनकी चिता को अंग्रेजों के पहुंचने से पहले अग्नि दे दी। उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। शहीद कभी मरते नहीं, वे अमर हो जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन छोटा था, लेकिन उनकी विरासत अनंत है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाई, जो आगे चलकर मशाल बनी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर उन्हें सम्मान दिया। उनकी कहानी महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने साबित किया, साहस, नेतृत्व और संकल्प किसी लिंग के मोहताज नहीं।
लक्ष्मीबाई ने रूढ़ियों को तोड़ा, महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है, परिस्थितियों के सामने कभी घुटने न टेकें, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। 29 वर्षीय रानी ने विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। उनकी गाथा साहस, स्वाभिमान और बलिदान की कहानी है। रानी लक्ष्मीबाई आज भी हमारे दिलों में जीवित है। जब तक हम अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते रहेंगे, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। जय हिंद।